हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुरुचि है। मैं आयरलैंड में रहती हूँ। मैं एक करेक्टिव योगा टीचर और नेचुरल हाइजीन प्रैक्टिशनर हूँ। अब तक जो एनएलपी से मैंने सीखा है वो मेरी जो 3 लर्निंग है, गुड पेरेंटिंग कॉन्शियसनेस रेज करने से होती है। एज ए मदर, एक माँ होने के नाते मैंने ये अनुभव किया है कि अगर अपने बच्चे को आपको सही जीवन, सही मार्गदर्शन देना है तो वो पहले मुझे पता होना चाहिए। अगर एज ए मदर मैं खुद गिल्ट में हूँ, मैं शेम में हूँ, मैं फियर में हूँ और मुझे मतलब मैं बिल्कुल लोअर कॉन्शियसनेस में हूँ, तो मैं अपनी बच्ची को, अपने बेटे या अपनी बेटी को क्या सिखाऊंगी। लोग आजकल जो कर रहे हैं वो ये है कि अच्छी बातें सुन ली हैं और वो सिर्फ अपने बच्चों को बोलकर सिखाना चाहते हैं वो चीज़ें। लेकिन ये हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि आपकी बातें नहीं, आपकी ऊर्जा सीधे ट्रांसफ़र होती है आपके बच्चों में। आप कितना भी अच्छा बोल लें, लेकिन भीतर से अगर वो बातें आपका हिस्सा नहीं है, आपकी चेतना का हिस्सा नहीं है, तो वो चीज़ें आपके बच्चों पर असर नहीं करेंगी। इसीलिए मैंने खुद अपनी बेटी को, क्योंकि वो टीनेज में है और ये सही समय है कि जब वो सही उसको रास्ता मिले, उसे एक सही समझ मिले जीवन को लेके, कि मैंने उसको भी एनएलपी में मैं लेके आई और अपने उस टीचर से जोड़ा ताकि वो भी उस ऊर्जा को समझ सके और जीवन को सही से समझ सके। उसमें कुछ छोटे-छोटे चेंजेस भी मैं देख रही हूँ। अब वो चीज़ें ज़्यादा खुलकर डिस्कस कर रही है मेरे साथ और वो और मैं एक-दूसरे को बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं। तीसरा, यहाँ भी मतलब जो कॉन्शियसनेस का चार्ट है उसी से रिलेटेड मुझे चीज़ें समझ में आई हैं जो मैं आजकल बहुत ज़्यादा महसूस कर रही हूँ। मैं देख रही हूँ पहले जब लोग बातें करते थे, चाहे वो मेरी मम्मी हो, मेरे पापा हो या और भी समाज में जो लोग हैं, तो थोड़ा-सा रेजिस्टेंस और ये क्यों आता था मेरा? ये मतलब इतनी उम्र हो गई इस व्यक्ति की, ये ऐसी इस बात को ऐसे कैसे कह सकता है? ये व्यक्ति ऐसी बात क्यों कर रहा है? और थोड़ा मुझे गुस्सा भी आ जाता था, लेकिन वो कहीं न कहीं अब मैं बिल्कुल ही शांत हो गई हूँ, क्योंकि मुझे समझ में आ गया है कि जो व्यक्ति डर की ऊर्जा में है, वो साहस की बात नहीं कर सकता। जो व्यक्ति ग्रीफ में है, वो व्यक्ति हैप्पीनेस या पीस की बात नहीं कर सकता। तो बस मेरा क्यों भी खत्म हो गया है और ये सब चीज़ें ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल। तो थैंक यू डॉक्टर नीरज, थैंक यू सो मच।